if fx is equal to sin a plus 1 into x plus 2 sin x upon x for x is less than 0, for x is equal to 0 the value of given function fx is 2 and x is greater than 0 the value of fx is under root of 1 plus bx minus 1 upon x is continuous at x is equal to 0 then find the value of a and b। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, x 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये, x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 और x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये। और क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी है। 2015 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो गिवन फंक्शन fx आपको दे रखा है और हमको बोला है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है, और हम जानते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 और उस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर इक्वल है तो वह कंटिन्यूस होगा। तो इसको हम यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और हम इन तीनों चीज़ों को बराबर कर देंगे और उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। फिर तीनों को इक्वल करके हम जो है ए और बी की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। आप चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और एच पे सब्स्टिट्यूशन करके इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की जगह क्या पुट करा, 0 माइनस एच पुट करा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए 0 माइनस एच कर दिया। ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस पर h क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या ले लेंगे, फंक्शन ये वाला लेंगे हम। ठीक है ना, x लेस देन 0 के लिए, 0 माइनस का मतलब हो गया x 0 से छोटा है, तो आप फंक्शन ये वाला ले लोगे। ठीक है, तो ये फंक्शन में हमने यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया, 0 माइनस एच 0 माइनस एच 0 माइनस एच रख दिया यहाँ तीनों जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन ए प्लस 1 एच माइनस 2 साइन एच अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस कॉमन आकर के इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ में ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस एच बन रहा है ना, इसलिए माइनस साइन थीटा फॉर्मूला यूज़ में लेकर के इसकी वैल्यू -2 साइन एच आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लीकेबल हो जाएगी, तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस एच है ही सही। देन ये स्टेप के बाद हमको ये स्टेप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लेके नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है ना, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। h को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इस वाले टर्म के न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग स्प्लिट कर दिया कि भाई लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर दे रखा है तो हम अलग अलग कर सकते हैं इसको। ये लिमिट इस पे भी लगा दी फंक्शन पे और ये लिमिट इस फंक्शन पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन एच अपॉन एच। अब हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, तो यहाँ तो क्या आ गया, 2 इंटू 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके सिमिलर बन गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 1 बचेगा। तो a प्लस 1
+2 ये यहाँ पर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a+3 के इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ गई आपके पास, a+2 आ गया। नेक्स्ट हम अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस 0 f 0 प्लस h, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, राइट। तो x की वैल्यू अगर 0 प्लस h है और अगर x जो है 0 प्लस है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 √1 प्लस b 0 प्लस h -1 अपॉन 0 प्लस h, यानी कि RHS में जो हमको दे रखी है fx की वैल्यू जो हमको दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें हमने जो है 0 प्लस h वैल्यू डाली है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं RHS का मतलब हो गया ये वाला फंक्शन हमको लेना है जब x 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या डाल दिया, 0 प्लस h पुट कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है ये, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0 √1 प्लस बी एच -1 अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर √1 प्लस बी एच प्लस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √1 प्लस बी एच प्लस 1, राइट। ताकि न्यूमरेटर में आपका क्या बन गया, 1 प्लस बी एच -1 बन गया और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास h इंटू √1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म आपके पास यहाँ पर बच गई। यहाँ पर h से h भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलें साथ के साथ। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 b अपॉन √1 प्लस बी एच प्लस 1। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये बचेगा b अपॉन √1 प्लस 1, यानी कि b अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमको क्या पता लग जाएगा कि क्योंकि f0 की वैल्यू 2 है और LHL आपका a+3 आ रहा है और RHL आपका b/2 आ रहा है और आपके पास f0 की वैल्यू जो है 2 है। तो इक्वेशन 1 में हमने LHL RHL और f0 की वैल्यू पुट करी। अब इससे हमने क्या करा, a और b की वैल्यू निकाली, यानी कि इसको जब हम a+3 को 2 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b/2 को हम 2 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ f(x) इज k इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 2014 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है और x इज इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू आपको k दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है गिवन फंक्शन f(x) दे रखा है और कंडीशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। तो हमको पता है कि लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू 0, RHL एट x इज इक्वल टू 0 और उस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी इसकी, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया,
जीरो माइनस एच रख देंगे एक्स की जगह पर। सेम वही फंडा हमको यूज़ में लेना है जो हमने पिछले 2 सवालों में यूज़ में लिया है। तो यहाँ पर क्या रख दिया, एक्स की जगह हमने जीरो माइनस एच रखा। जब एक्स जीरो माइनस एक्स टेंस टू जीरो माइनस है तो एच टेंस टू आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 4x, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या आ जाता है, कोस थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोस 4 माइनस एच है तो कोस 4h ही हो जाएगा यहाँ पर तो, और नीचे 8h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस कोस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। बाकी लिमिट आपकी वही है, लिमिट h टेंस टू 0, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, दैट्स वाई ये आ गया। अब कोस के साथ जब भी 1 आता है तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच रख देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर 2h बचेगा। ठीक है, और नीचे आपको 8h स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस अब ये वाली जो टर्म आई 2 से ये 8 4 टाइम्स कट गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर लिख देंगे हम, और हम जानते हैं कि साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर है तो भी ये वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1 ही आएगी। स्क्वायर हो, क्यूब हो, या इसकी पावर 4 हो तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ये लिमिट आपकी इसके अंदर चली जाएगी, तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा ना, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। अब इसमें हमको RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LHL RHL के बराबर ही आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन तो आपका सेम ही है। ठीक है, तो हम इसको f0 जो वैल्यू होगी उसके इक्वल कर देंगे। तो f0 पर हमको वैल्यू क्या दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू हमको 1 दी हुई है। नहीं, f0 पर हमको फंक्शन की वैल्यू के इक्वल दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आई है, जो LHL आया है वो 1 आया है, तो 1 जो है f0 के इक्वल होगा, और f0 जो है वो k के इक्वल है, क्योंकि f0 हमको क्वेश्चन में k के इक्वल दे रखा है, यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमको k की वैल्यू पूछा था, तो इससे हमको क्या पता लग गया कि एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू 1 होगी।